हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का हमारा टॉपिक है लुक, LOOK। यह दिखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो LOOK, लुक। तो सबसे पहले भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, कैसे हम सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, क्या इसका यूज है। जैसे अगर हमने ले लिया कि यू आर और यहाँ हमने ले लिया फीकल। फीकल का मतलब होता है चंचल। तो अब यहाँ दे रहा है कि यू आर फीकल, तुम बहुत चंचल हो, यानी तुम चंचल हो। ठीक है। अगला हमने सेंटेंस ले लिया कि यू लुक और यहाँ ले लिया फीकल। ये हो गया तुम चंचल दिखाई देते हो। यहाँ हमने प्रयोग किया लुक। यू आर फिकल, तुम चंचल हो, तो यह स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसका मतलब यह फैक्ट है, यानी हम उसके बारे में जानते हैं पूरी तरह से कि तुम चंचल हो। तो चंचल हो तो यह फैक्ट है, यानी कन्फर्म्ड है कि वो तुम चंचल हो। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि यू लुक फिकल, तुम चंचल दिखाई दे रहे हो। तो अब यह कंफर्म नहीं है, यह केवल उसके अपीयरेंस पर आधारित है, बेस्ड है कि उसके हाव भाव को देख करके हम उसको कह दे रहे हैं कि तुम बहुत चंचल दिखाई दे रहे हो। तो यह अपीयरेंस के आधार पर यह निर्भर कर रहा है कि चंचल तुम दिखाई दे रहे हो। तो अपीयरेंस के अनुसार उस किस प्रकार उसका हाव भाव दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार यह लुक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो लुक का प्रयोग है, अब हम किस प्रकार से हम सेंटेंस में इसका करते हैं यह देखते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद लुक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, यानी सब्जेक्ट लुक और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव होगा आ जाएगा। अब यहाँ जो यह लुक है, यह लुक्स हो सकता है, अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो, प्लूरल नंबर में होगा तो लुक्ड होगा, सेंटेंस पास्ट में होगा तो लुक्ड हो जाएगा। ये इसका फॉर्म प्रयोग होता है। हम इसका फॉर्म मॉडल के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं कि मे लुक, शुड लुक, मस्ट लुक, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कभी भी ING फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जो भी इसका जिरंड फॉर्म होता है, जिरंड फॉर्म इसके साथ अलाउड नहीं है, यानी जो भी ING फॉर्म है इज नॉट अलाउड। अब क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि बिल्कुल वह गलत हो जाता है, वह सेंटेंस गलत होगा। अगर हम ये कहते हैं कि यू आर लुकिंग हैंडसम, ये गलत है। यू लुक हैंडसम, ये सही है। तो आइए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करके किस प्रकार के सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि वह प्रसन्न दिखाई दे रहा है, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि ING फॉर्म अलाउड ही नहीं है लुक के साथ। अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, लेकिन पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस में दिखाई दे रहा है तो उसका भी जो फॉर्मेशन होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लुक का प्रयोग करना है और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लुक्स हो जाएगा, प्लूरल नंबर होगा तो केवल लुक होगा। अगर यह पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो लुक्ड कर दिया जाएगा। तो वह प्रसन्न दिखाई दे रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिख रहा है, लेकिन इसका जो भी हम अनुवाद बनाएंगे तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये हो जाएगा ही लुक्स और तुरंत एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव बनाते हैं कि वह प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है तो ही डजंट लुक हैप्पी। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज ही लुक हैप्पी। तो इस प्रकार से हम इसका जिस तरह से चाहें उस तरह से इसका फॉर्मेशन बना सकते हैं। अगला दिया है कि तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिख रहा है लेकिन बनना है यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो यहाँ हो जाएगा यू। फिर उसके बाद हो गया लुक, प्लूरल नंबर में है तो केवल लुक का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या है तो चिंतित, तो चिंतित का हो जाएगा वरीड। ये हो गया यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। अगर इसी को हम नेगेटिव करते हैं कि तुम चिंतित दिखाई नहीं दे रहे हो, तो यू डोंट लुक वरीड, तुम क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हो, तो वाई डू यू लुक वरीड। तो इस प्रकार से हम इसका तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर जैसे दिया है कि राम इस पोशाक में लंबा दिखाई दे रहा है, फिर यह दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनना है, तो राम अब यहाँ हो जाएगा लुक्स, दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है तो लंबा दिखाई दे रहा है, तो लंबा एडजेक्टिव है तो यहाँ टॉल, तो राम लुक्स टॉल। अब किस में दिखाई दे रहा है तो इस पोशाक में, तो इन दिस ड्रेस, ये हो गया कि इस ड्रेस में लंबा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव होता है तो राम डजंट लुक टॉल इन दिस ड्रेस, इस प्रकार से कर देते। फिर जैसे दिया है कि वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, यहाँ ध्यान देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वह पास्ट इंडिफिनिट में बनना है, तो यहाँ हो जाएगा कि ही, तुरंत यहाँ लुक लगाना है। अब पास्ट में है तो ये लुक्ड हो जाएगा, तो ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा था, कैसा दिखाई दे रहा था। अब एडजेक्टिव लगाना है तो बहुत दुखी, तो यहाँ हो जाएगा वेरी सैड, बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। वह बहुत दुखी नहीं दिखाई दे रहा था, तो ही डिडंट लुक वेरी सैड। फिर दिया है कि सीता कल बहुत सुंदर दिख रही थी, तो अगर इसका बनाते हैं तो ये हो जाएगा सीता दिख रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिख रहा है, पास्ट इंडिफिनिट में बनना है उसका नेगेटिव, दिखाई दे रही थी अफर्मेटिव में है, तो ये हो जाएगा लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और कल दिखाई दे रहे थे एस्टरडे, ये हो गया। सीता कल बहुत सुंदर दिख रही थी या दिखाई दे रही थी, सीता लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एस्टरडे। फिर उसी तरह दिया है कि यह कलम पुराना दिख रहा है। अगर न्यूटर जेंडर होता है तो उसके लिए भी हम उसी तरह प्रयोग करते हैं, तो यह कलम, तो यहाँ हो गया कि दिस पेन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिख, ये सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिख बनना है। पेन सिंगुलर नंबर में है इसलिए यस जुड़ गया कि दिस पेन लुक्स पुराना, तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यहाँ ओल्ड हो गया, यानी दिस पेन लुक्स ओल्ड, यह कलम पुराना दिखाई दे रहा है या दिख रहा है। फूल ताज़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा द फ्लावर, द फ्लावर, यहाँ हो जाएगा लुक्स और ये हो जाएगा फ्रेश, ये हो गया। तो इस प्रकार हम जितना चाहें एडजेक्टिव का प्रयोग लुक के बाद करके अधिक से अधिक अगर एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए वह तैयार हो सकता है, उसको हम कन्वर्सेशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।